नमस्ते, मैं जानवी झा माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज का टॉपिक है अवसाद यानी डिप्रेशन। जब भी मन बिना कारण के अशांत होता है, बिन कारण के अशुभ सोचने लगते हैं हम लोग, चिड़चिड़ापन लगता है, कभी कभी हम रोने भी लगते हैं। जीवन में जैसा लगता है बहुत अंधकार है, कुछ किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। जब से ये लगता है कि बस मन कुछ ना कुछ करने को सोचता रहता है उल्टा सीधा। ये व्यक्ति, इसको ही तब कहा जाता है अवसाद, यानी वो बंदा डिप्रेशन में है। लेकिन वास्तव में हम सोचते हैं ये बीमारी है, लेकिन ये एक बीमारी नहीं है। ये मन की एक कहते हैं ना अवस्था है, जिससे योग और ध्यान के माध्यम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है, उम्र का एज के अनुसार भी होता है, फिर परिस्थिति के अनुसार भी होता है। फिर कई बार शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ी के कारण हो जाता है। ये सारे विचार का बातें इसके कारण। लेकिन योग और ध्यान के माध्यम से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे कई हैं जो योग और ध्यान सिखाते हैं, पर उसकी छोटी सी फीस है जो देकर आप भी सीख सकते हैं। और ये कहना चाहूँगी, ध्यान जैसे कहते हैं हम करते हैं तो उसमें बहुत कुछ है। मैं आपको बताऊँगी कैसे क्या करना है, वही बताऊँगी। जैसे आपके सामने कोई भी मुश्किल आ जाए और उनको रास्ता जैसे कहते हैं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप बताइए क्या कर सकते हैं? समाधान तो हमारे समस्या के अंदर ही है। समस्याएं जो है हमारे अंदर ही है। कहते हैं ना, इसका जवाब निहित है हमारे अंदर। आपका अवचेतन मन, फिर से आ गया, अवचेतन मन असीमित सब कुछ जानता है। तो आपको क्या करना है, ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगी। आपको ध्यान पे उतरना है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है, आप बैठिए, ध्यान करिए। बैठेंगे, खुद से मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे तो समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। एक ऐसे कई मैगजीन्स, एक मैगजीन्स में पढ़ रही थी। कई मैगजीन्स में काफ़ी कुछ होते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कई लोग शेयर करते हैं। जैसे उनको लगता है कि जैसे हम बहुत बदकिस्मत हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ भी चीज़ में हाथ बढ़ाते हैं, कोई भी काम में, तो वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही होता है। उसका भी सॉल्यूशन है, हर चीज़ का है। दवाई खा के आप क्या करेंगे? बेड पे पड़े रहेंगे। स्लीपिंग पिल्स, शराब, यही करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, पहले सुनिएगा एक स्टोरी। एक शराबी होता है, वो शराब बहुत पीता था। वो बोलता है कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। एक डॉक्टर के पास जाता है, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन शराब छूटती नहीं है। तो कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहते हैं शराब छूटती नहीं है और मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मिलना चाहता हूँ, पर मेरी वाइफ मिलने नहीं देती। तो कहते ठीक है, अच्छा तुम्हें अपनी बच्ची की कुछ यादें याद हैं, कुछ बातें याद हैं, तो आप बताओ। तो कहते हाँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती। जब मैं जाता था घर पे तो मुझे गले लगती थी और कहती थी पापा वेलकम, वेलकम टू योर होम। वो रोज़ कहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब से मैंने शराब पीना शुरू किया, कई बार कोशिश किया छोड़ने के बाद, छूटा नहीं। तो मेरी बेटी से मिलने नहीं देती, मेरी वाइफ मिलने नहीं देती, ऐसे ही था। तो वो जो एक साइकेट्रिस्ट था, उसने ऐसे साइकेट्रिस्ट या ध्यान के योग के माध्यम से कैसे सिखाया, क्योंकि मेडिसिन देने में भी क्या कुछ नहीं हो रहा था। तो उसने ये कहा कि आप जब भी आपको शराब पीने का मन करे तो आप एक बार शांत होकर बैठ जाइए और उस शराब को सोचने के बारे में उसको टर्न हो जाइए, अपोजिट सोचिए कि मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी से गले लग रहा हूँ, मेरी बेटी वही चीज़ मुझे बार बार, इस चीज़ को बार बार दोहराए, बार बार दोहराएंगे तो आप पाएंगे कि शराब पीने की आदत भी आपकी छूट जाएगी। तो इस तरह से, और अपने मन को कहना है, अपने मन को एक बार नहीं कई बार दोहराना है। हमारे मन में, हमारे अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो रहना चाहता है परिवार के साथ, खुशी खुशी रहना चाहता है।
ये सोचिए, बोलिए मैं बहुत अच्छा हूँ। ये बस बोलेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि शराब पीने की आदत भी छूट जाएगी। लेकिन योग और साधना के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी बीमारी हो आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। ट्राई करेंगे तो बहुत हो जाएगा। ऐसे एक लेडी डेंटिस्ट के पास जाती है, लेकिन उसके बाद से फिर वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और ये कहती है कि मैं कुछ भी काम करूँ वो होता नहीं है, सक्सेस नहीं होता। मैं पहले बहुत हर काम में जाती थी, हाथ डालती थी, मेरा काम हो जाता था, लेकिन अभी जो भी मैं काम करती हूँ मेरा काम नहीं होता। तो उस दवाइयाँ देते, कहते टेंशन होगा तो दवाइयाँ खा लो, बस यही होता। लेकिन जब एक योग और साधना करने जाते हैं तो उनसे बोला, जब मेडिसिन से असर नहीं हुआ तो योग के माध्यम से और साधना के माध्यम से ये बोला गया, आप ये 1 मिनट बैठो और ये बताओ आपका कब ये डिप्रेशन में गए, कब थॉट आया आपका कि मैं कोई भी काम करूँ तो वो सक्सेस नहीं करेगा। तो वो डेट बताती है कि मेरा इस डेट को ऐसा है, इसके बाद से मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मेरा सक्सेस नहीं हो रहा कुछ भी। तो कह रहे क्यों? तो एकदम से स्टॉप, आइज क्लोज करती है। तो वो सोचती, हाँ मैं गई थी एक जगह काम करने, वो काम मेरा हुआ नहीं और बल्कि सुना दिया बात। तो फिर तब से मुझे लगता है मैं कोई भी काम करती हूँ तो वो खराब होता है, गलत होता है। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने कहा आपने सोच लिया, अब बैठिए, फिर बोलिए मैं ईश्वरी शक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा हर काम बहुत अच्छे से होता है। सुबह बोलिए, शाम बोलिए, दोपहर बोलिए, ये गोली है, दवाई है, आप करके देखिए, अपने में पॉजिटिव एनर्जी पाएंगे। फिर उस लेडी ने जब भी वो काम करे तो यही बोले कि मेरे में ईश्वरी शक्ति है, जो भी काम करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, और उसका हर काम बहुत अच्छा हुआ। आप भी कर सकते हैं। और चलिए आप ये बताइए, अगर मेरे कलर थेरेपी आप करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर बताइए। अगर अच्छा है, और भी डिजीज़ के मैं बताऊंगी कलर के थ्रू ट्रीटमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपको बताऊंगी कलर ट्रीटमेंट करना। तो अगर ये बात आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।